कलेक्टर कार्यालय के बाहर किन्नरों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। एसपी कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर बिलपांक टीआई पर लगाए गंभीर आरोप। मारपीट एवं प्रताड़ना के आरोप सहित टीआई को निलंबित करने की मांग की। यहां बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रतलाम एसपी ऑफिस और कलेक्टर कार्यालय में बस उस वक्त खलबली मच गई जब एसपी कार्यालय के बाहर तालियां बजाते किन्नर अपनी मांगों को लेकर नाचते हुए मुर्दाबाद के नारों के बीच प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद सभी किन्नर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, जहां कुछ किन्नर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने लगे और बिलपांक टीआई पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए टीआई को निलंबित करने की मांग की। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व समस्त किन्नरों ने बिलपांक टोल पर पहुंचकर समस्त वाहन चालकों से पैसे मांगते नेक मांगते दिखाई दिए थे, जिसकी शिकायत होने पर बिलपांक टीआई ब्रजेश मिश्रा ने किन्नरों को 4 लेन टोल रुपए मांगने से मना किया। कुछ देर बाद टीआई किन्नरों के बीच विवाद होने के बाद समस्त किन्नर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी गौरव तिवारी से बात कर चले गए, लेकिन आज पुनः एसपी और कलेक्टर कार्यालयों पर किन्नरों ने प्रदर्शन कर टीआई के निलंबन की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट रतलाम। सर मेरे गुरु की डेट हो गया 7 दिन हो गया सर, और मेरा गुरु सभा गुरु अभी 7 दिन मैं मौत मारी, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। आज मैं मौत में बाहर निकली हूँ, सिर्फ मेरे पेट के खातिर के मेरे बच्चे का जाएंगे सर। मेरे घर में 2 बूढ़े इन्होंने पड़ा, हमारे घर से देखो सर कितना मौत का मांगा। मैं हम तो मांग आया और उसने मेरे गुरु से माफी नहीं मांगी, तो मैं खुद अपने आप को कल एसपी साहब से आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया था। आश्वासन देने के बाद भी ब्रजेश मिश्रा द्वारा आपत्ति ली गई वसूली को लेकर, क्या कारण रहा है? आज मेरा चेला था, इससे तो हम जा नहीं रहे थे और मेरे चेलों को मैंने आज पहुंचाया दिन में। मेरे चेले वहाँ पर मांगने गए तो वहाँ का जो टीआई साहब है थाने के ऊपर से आता है और उधर से निकल के जा रहा है। जब सुबह निकला तो कुछ नहीं बोला, जब दिन में आया तो निकल के मेरे चेलों को बोलता कि क्यों रे तुमको किसने बोला वापस यहाँ पर आ। तो हमने बोला कि हमने एसपी साहब से बात कर ली थी और अब हम जा रहे कागज़ बताया। तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। मैंने बोला, फिर मेरे को फ़ोन लगाया मेरे चेले ने, इसको बदतमीजी पना करा मेरे छोटे वाले चेले से उसने वहाँ पर। फिर मेरे चेले ने मैंने बोला कि क्या हुआ सर, अब तुम काहे के लिए से बोल रहे हो, हमने जब बात कर लिए। तो बोला कि मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत बड़ा मादर चौध हूँ, बोल देना तुम तो एसपी साहब से भी इसका, ऐसा करके उसने बोला। और तो वहाँ का जो टीआई है बस हमको तो ये अन्याय चाहिए और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करा जाए और उस टीआई को तो सस्पेंड करा जाए, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा करा है मेरे चेलों के साथ में और बदतमीजी पना करा। आज बहुत गलत हद तक इनके ऊपर उतर गया है और वो अगले से अगर मेरे चेले वहाँ पर मांगते हो इनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो मिश्रा ही है। 2 दिन पहले भी आप लोग आए थे, आपकी एसपी से बात हुई थी, क्या हुआ फिर उसके बाद? आज फिर यही वापस करना पड़ गया? हमको इसलिए करना पड़ा जब हमने एसपी साहब से बोला हम मांगे खाएंगे, फिर उसके बाद वापस से वो उसने वापस हमारे साथ क्यों करा। पहले भी वो टीआई दुख दे रहा था, फिर तो टीआई वो दुख दे रहा और वो हमारे लिए बोलता है प्रशासन के कि हम इनका खाना पहुँचाए। जब कौन से पट्टियों के नीचे दब गए थे, जब हम 2 महीने तक घर में भूखे पड़े थे।
आपने कुछ है? पैसे मांगने के भी आरोप लगाए क्या? हैं। नहीं, आरोप का मतलब ये है कि अगर आज हम उनको 1,000 रुपये रोज रिश्वत देते तो हम अच्छे रहते। हम रिश्वत नहीं दे रहे, इसलिए हमारे साथ वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। अब तुम्हारा एक तरह से रोजगार है, रोजगार के ऊपर अगर बात आ जाती है तो फिर अगला कदम आपका क्या अगर होगा? हमारी रोजगारी और अगर हमारे राम भगवान के समय से जो चलता आ रहा है हमारा दक्षिणा लेने का काम, अगर हमारी रोजी रोजगार के ऊपर अगर बात आती है तो मैं तो इस पूरे वर्ल्ड के किन्नरों को बुला के और टोल के ऊपर धरना दूंगी, पूरा रतलाम बंद करेंगे। और पूरा रतलाम में। और अभी तो हमारा मांगना खाना जो चल रहा है अगर वो सही रहे तो हमारा जैसा चल रहा है हम चलने दो, कोई बात नहीं। मेरा नाम है काजल किन्नर, काजल जागीरदार, मैं इन सबकी गुरु हूँ, है ना। ठीक, आज मेरा चेला थे, इससे तो हम जा नहीं रहे थे और मेरे चेलों को मैंने आज पूछा है दिन में, मेरे चेले वहाँ पर मांगने गए तो वहाँ का जो टीआई साहब है थाने के ऊपर से आता है और उधर से निकल के जा रहा है। जब सुबह निकला तो कुछ नहीं बोला, जब दिन में आया तो निकल के मेरे चेलों को बोलता कि क्यों रे तुमको किसने बोला वापस यहाँ पर आ। तो हमने बोला कि हमने एसपी साहब से बात कर ली थी और अब हम जा रहे कागज बताया। तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। मैंने बोला, फिर मेरे को फ़ोन लगाया मेरे चेले ने, इसको बदतमीजी पना करा मेरे छोटे वाले चेले से उसने वहाँ पर। फिर मेरे चेले ने मुझे, मैंने बोला कि क्या हुआ सर अब तुम काय के लिए सब बोल रहे हो, हमने जब बात कर लिए तो बोला कि मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत बड़ा मादर चौध हूँ, बोल देना तुम तो एसपी साहब से भी, इसका ऐसा करके उसने बोला। और तो वहाँ का जो टीआई है बस हमको तो ये अन्याय चाहिए और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करा जाए और उस टीआई को तो सस्पेंड करा जाए बस, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा करा है मेरे चेलों के साथ में और उन बदतमीजी बना करा। आज बहुत गलत गलत हद तक वो इनके ऊपर उतर गया है और वो अगले से अगर मेरे चेले वहाँ पर मांगते हो उनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो मिश्रा ही है। 2 दिन पहले भी आप लोग आए थे, आपकी एसपी से बात हुई थी, क्या हुआ फिर उसके बाद कि आज फिर यही वापस करना पड़ा? हमको इसलिए करना पड़ा जब हमने एसपी साहब से बोला था हम मांगे खाएंगे, फिर उसके बाद वापस से वही उसने वापस हमारे साथ क्यों करा। पहले भी वो टीआई दुख दे रहा था, फिर टीआई वो दुख दे रहा और वो हमारे लिए बोलता है प्रशासन के कि हम इनका खाना पहुंचाए। जब कौन से पट्टियों के नीचे दब गए थे, जब हम 2 महीने तक घर में भूखे पड़े थे। आपने कुछ पैसे मांगने के भी आरोप लगाए क्या? हैं। नहीं, आरोप का मतलब ये है कि अगर आज हम उसको 1,000 रुपये रोज रिश्वत देते तो हम अच्छे रहते। हम रिश्वत नहीं दे रहे, इसलिए हमारे साथ वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। अब तुम्हारा एक तरह से रोजगार है, रोजगार के ऊपर अगर बात आ जाती है तो फिर अगला कदम आपका क्या अगर हमारी रोजगारी और अगर हमारे राम भगवान के समय से जो चलता आ रहा है हमारा दक्षिणा लेने का काम, अगर हमारी रोजी रोजगार के ऊपर अगर बात आती है तो मैं तो इस पूरे वर्ल्ड के किन्नरों को बुला के और टोल के ऊपर धरना दूंगी, पूरा रतलाम बंद करेंगे। और पूरा रतलाम में। और अभी तो हमारा मांगना खाना जो चल रहा है अगर वो सही रहे तो हमारा जैसा चल रहा है हम चलने दो, कोई बात नहीं। मेरा नाम है काजल किन्नर, काजल जागीरदार, मैं इन सबकी गुरु हूँ, है ना। ठीक, जय माता दी।